चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और सच्ची माता के पूज्य पिताजी आए और आकर के लाला का नक्षत्र आदि देख करके नाम रखा विश्वंभर। क्या नाम रखा? विश्वंभर नाम रखा। लेकिन विश्वंभर तो नाम हुआ, लेकिन आपका जब जन्म हुआ था तब वहां नीम का वृक्ष था, और जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक माताएं बहनें कुछ ना कुछ नाम रख ही देती हैं बालक का। इसलिए नीम वृक्ष के पास जन्म हुआ तो सब गांव के लोग आपको निमाई कह करके पुकारने लगे, और आपका बाल्य भाव में नाम निमाई हो गया। तो निमाई भी नाम है, विश्वंभर भी नाम है, लेकिन आप इतने गोरे थे इसलिए सब लोग आपको गौरांग कहते थे। गोरा अंग जिसका है वो गौरांग। गौर भी कहते, गौरांग भी कहते, गौरचंद्र भी कहते, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब पूर्णिमा थी। अरे हमारे आचार्य चरण गौड़िया वैष्णव परंपरा के तो लिखते हैं बंगला भाषा में है, मैं इसलिए अब ये कभी चैतन्य चरित्र अगर आप गौड़ियाओं से सुनेंगे तो बंगला भाषा के वो उनकी जो श्लोक भाव होते हैं वो सुनाएंगे भी तो और आनंद आएगा। अब हमसे बोलनी नहीं आती इतने। वे कहते हैं कि जब गौरचंद्र प्रकट हुए तो ग्रहण क्यों पड़ा? बोले चंद्रमा ने इसलिए स्वयं को राहु की ओट में छुपा लिया। बोले जब एक चंद्र पृथ्वी पर आ गए तो मेरा क्या काम? जब एक चंद्र का प्रादुर्भाव हो ही गया है तो फिर हम किसका? इसलिए ग्रहण पड़ा। अब वो संसार के लिए ग्रहण था, लेकिन अंतरंग भाव तो ये था। इसलिए कोई गौर कहता है, कोई गौरांग कहता है, कोई गौरचंद्र कहता है, कोई गौर हरि कहता है। ऐसे हमारे चैतन्य निमाई, आपने 10 दिन तक मैया का दुग्धपान नहीं किया। कथा सुनिएगा, 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। खूब प्रयास किए, खूब हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन दुग्धपान नहीं। अब बालक दुग्धपान ना करे कैसे हो? तब अद्वैताचार्य जी, जिनका कल हम लोग सुन रहे थे, जिन्होंने 1.25 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में, उनको बुलवाया गया। बोले कि एक बड़ी पीड़ा है। बोले बालक दूध नहीं पीता। तो श्री अद्वैताचार्य जी गोद में लेकर के बैठे हैं, तो मानसी में ही कृष्ण चैतन्य चित्त में गए और चित्त में जाकर के बोले, हे श्री अद्वैताचार्य जी क्या बात है? बोले कि आप दुग्धपान क्यों नहीं कर रहे हो? तो ठाकुर कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, मैं नाम प्रचार करने के लिए और कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति प्रचार के लिए आया हूं। बोले तो आपने हमारी माताजी को मंत्र दीक्षा तो प्रदान कर दी, पर नाम दीक्षा नहीं दी अभी। पहले इनको नाम सुनाओ, और जब इनके चित्त में नाम जाएगा और वह नाम जाकर के इनके चित्त को, इनके वक्ष को पवित्र करेगा, तब हम उसका पान करेंगे। तब नाम दीक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद श्री गौरांग दुग्धपान करते हैं। दुनिया के बच्चों को खेल खिलौना दिए जाते हैं तब वो खेलते हैं, लेकिन गौरांग तो केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कोई बोल दे, कितने भी रो रहे हों, कितने भी सो रहे हों, कितने भी किसी कार्य में किसी की गोद में हो, दूर कोई गोद में लेकर के आपको लेके नाच रहा है, लेकिन तभी कोई इधर की तरफ से चिल्ला दे हरि बोल, तुरंत आप मुड़ करके देखने लगते हैं और हरि बोल नाम सुनते ही आपके मुख में प्रसन्नता आ जाती है। तो इसलिए कि भैया सच्ची मैया का लाला केवल हरि बोल से ही खुश होता है, तो लाइन लगती पूरे मायापुर के लोगों की, सब लाला को देखने के लिए आते और सब हरि बोल ही बोलते, क्योंकि उसी से ही प्रसन्न होते थे। कहां तक कहें, सच्ची मैया जब लाला सो जाते ना तो सबसे कहती मन ही मन हरि बोल बोल लो, क्योंकि जोर से बोलोगे तुरंत उठ जाएगा। इतना नाम के प्रति आपको प्रेम हो गया। ऐसे हमारे श्री चैतन्य प्रकट हुए। धीरे धीरे आप जब बड़े होने लगे, हम तो चैतन्य चरित्र जब पढ़ रहे थे तो ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था कि जैसे मानो कृष्ण लीला सुन रहे हो। देखो ये भी सुनने आए हैं, इधर देखो इधर देखो।
वो सुनने आए हैं, हमें देखते रहो आप बस चुपचाप। इधर देखो, यहां देखो। हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य निमाई लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, करताल बजाना सबसे पहले सीखा। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी ने प्रकट होने के बाद सबसे पहला शब्द अपने मुख से क्या बोला? गैया। ऐसे ही श्री निमाई लाला ने सबसे पहला शब्द हरि बोल, सबसे तुतला के बोलते हैं हली बोल, सबसे पहले हरि बोल शब्द का उच्चारण किया है मुख से। और महाराज जी कम ऊधमी नहीं है, ठाकुर जी से दुगुने ही ऊधमी है। ठाकुर जी तो आए हैं, श्री राधा भाव तो बाद में प्रकट होगा, पहले कृष्ण भाव को तो प्रकट कर लें। इतना ऊधम मचाया है श्री निमाई लाला ने, हम तो पढ़ के इतने आनंदित हुए, देख करके इतना सुख मिला। तो माता और पिताजी को कभी कभी कई अद्भुत अनुभव होते थे। पहला अनुभव, पुष्प की सुगंधी आने लगती थी अनायास ही घर में। आसपास कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, फिर कहां से सुगंधी आती? कभी चंदन की सुगंधी आने लगती, कभी कभी ऐसा लगता कि कोई वीणा बजा रहा है, कोई वंशी बजा रहा है, कोई मधुर तान छेड़ रहा है, कोई अलाप लगा के गा रहा है, ऐसी सुंदर ध्वनि आती। आप दोनों जाकर के बाहर देखते तो कोई नहीं दिखाई देता। और एक दिन तो आश्चर्य हुआ, जैसे ही निमाई लाला 1 वर्ष के आसपास के भय, मैया उंगली पकड़वा करके जैसे ही चलाना शुरू करती है, और धीरे धीरे आप जैसे ही चलने लगे तो मैया की उंगली छोड़ करके जब स्वयं संभल करके चलने लगे, तो मैया क्या सुनती है कि ये पग धरते हैं और बिना पायल की छम 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 आवाज आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे ही इनको उठा लेती हैं तो वो ध्वनि बंद हो जाती है, फिर छोड़ती हैं तो फिर ध्वनि नहीं आती। ये सारे अनुभव सच्ची मैया को हो रहे हैं। बिना पायल के ध्वनि आना, बिना वृक्षों के, बिना चंदन के, बिना पुष्पों के सुगंधी आना, बिना वाद्यों के ध्वनि सुनाई देना। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 इंद्रियों को सबसे पहले अनुभव होता है ठाकुर जी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अनुभव किसका होगा? अगर ठाकुर जी आपके समीप आएगा, सबसे पहले किसको पता चलेगा? बताओ, किसको पता चलेगा? नासिका। सबसे पहले सुगंधी आवेगी। और दूसरा अनुभव किसको होगा? त्वचा। जैसे कई बार अनुकूल हवा नहीं होती, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आसपास होंगे ना, तो वायु में कुछ ऐसा आकर्षण होगा कि बस आपको खड़े रहने में सुख मिलेगा। अरे कहां तक गए? जिस समय ठाकुर जी आसपास होंगे और उस समय की वायु अगर आपका स्पर्श कर रही होगी, कोई व्यक्ति आपको मार भी रहा होगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वायु ही इतना सुख दे रही होगी। दूसरा अनुभव त्वचा को होगा। तीसरा अनुभव कानों को होगा। कोई सामने वाला तीव्र वेग से भी बोल रहा होगा ना, अभद्र, आपको ये लगेगा कि ये तो वायलेंस ही बजा रहा है, मोते हैं कैसे, या कि सितार से निकल रहे। आहा, कभी संतों को देखा हमारे ब्रज में, ऐसे कैसे अद्भुत संत हैं, कई लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो, भैया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आपको इसमें दोष नहीं दिखा, अरे कोई बात नहीं, जग को जीव है। कितना भी बुरा बोल दो उनसे, उनको बुरा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ठाकुर जी के उपस्थिति का ये प्रमाण है कि शब्द बड़े ही कर्कश हैं, लेकिन आपको मधुर ही लगते हैं और आपके चित्त को उससे वेदना नहीं होती। रूप, सुगंधी, स्पर्श, शब्द, और फिर चौथा अनुभव होगा नेत्रों को, दर्शन। फिर जो दिखेगा, जित देखूं उतित श्याममयी है, सब अच्छे अच्छे ही लगेंगे, चाहे कितनों घोर नास्तिक आ जाए, वहां में गुण दिखेगो। और फिर अंतिम रस जो है, ये देने में ठाकुर जी विलंब कराते हैं, और ये रस क्या है? अधरामृत। ये इतनी तीव्रता से नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब ठाकुर जी ये रस देते हैं। सच्ची माता को और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को सारे अनुभव हो रहे हैं।
सब में गुण दिख रहे हैं, सब जगह ध्वनि सुनाई दे रही है, सब जगह सुगंधी आ रही है और सब जगह त्वचा को अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि लाला के आने से ये सब अनुकूल हो गया है। एक दिन आप आंगन में बैठे थे, तभी एक सर्प आया और गांव का वो सर्प भीतर आकर के जैसे ही बैठा, मैया अपने काम में लगी थी, पिताजी कहीं बाहर गए थे। सर्प आया, आगे आकर के फन फैला करके बैठा। थोड़ी देर तो निमाई लाला उसको देखने लगे, थोड़ी देर उसको ऐसे पकड़े, वो फिर फन मारे, कभी इधर हो कभी इधर हो। इतने में ही आपको भावावेश आ गया। बोले अच्छा रे शेषनाग, हमसे भाग रहे हो, चलो कुंडली मारो। सर्प ने तुरंत कुंडली मारी और निमाई लाला उस पर ऐसे जाकर के लेट गए। तुरंत भावावेश आ गया कि हम तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारी शयन सैया है। और ऐसे लेटे ही नहीं है, उस पर सो गए। बहुत दिनों बाद हमारो बिस्तर मिलो है, सो जाए नहीं। जैसे कोई लोग बहुत बात घूमते रहते हैं ना, नए नए बेड मिलते हैं तो नींद नहीं आती, अपने घर की याद करते हैं, हमारे घर का बिस्तर कब मिलेगा। तो आज मानो ठाकुर जी को सर्प मिले तो ठाकुर जी बोले आ जा भैया कुंडली मार ले। तो जैसे लेटे बोले हाँ ये हमारा बिस्तर है, उस पर चैन से प्रेम से सो गए। इतनी में सची मैया आई। सची मैया को जैसे सर्प ने देखा, मैया ने ये दृश्य देखा, उनके हाथ से तो थाल छूट गया। थाल की जोर की आवाज हुई, सर्प तो वहां से भागा। लेकिन निमाई लाला प्रेम से मैया आकर के देखे कहीं डस तो नहीं गया, कोई पीड़ा तो नहीं, पर वो तो बिल्कुल आनंद में है। मतलब आपको चैतन्य चरित्र में एक चीज का अनुभव होगा, ये भक्त भी हैं, ये भगवान भी हैं और ये विरही भी हैं, तीनों। लेकिन भगवद आवेश ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये क्योंकि ठाकुर जी है ना, तो कभी कभी उनको याद आ जाता है कि मैं भगवान हूं। अभी आगे सुनेंगे, कभी षडभुज हो जाएंगे, कभी चतुर्भुज हो जाएंगे, फिर दोबारा अपने उन रूपों को विराजमान कर लेंगे, नहीं नहीं मैं तो भक्त हूं। तो राधा भाव भी प्रकट होता है, परमात्मा भाव भी प्रकट होता है, भक्त भाव भी प्रकट होता है, सारे भाव एक साथ हैं। जैसे ही आप थोड़े से बड़े हुए, आपके ऊधम शुरू हो गए। और क्या ऊधम मताचे हैं। तीर्थ यात्री आते हैं, गंगा के तट पर आकर के सब अपनी भोग सामग्री सजाते हैं और भाव रखते हैं कि हे ठाकुर जी आप यहीं से भोग लगा लो। जैसे ही वो नेत्र बंद करके बैठते हैं, इतने में निमाई लाला दौड़ करके जाते हैं और उनके सामने बैठ के उनका ही भोग खाने लग जाते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं, लाल इनको देख करके पीछे भागते हैं, अरे तू कौन का बालक है, तुम क्यों खा गए? तुमने बुलाया इसलिए खाने आया। बोले तो हमने थोड़ी बुलाया था, हम तो भगवान को बुला रहे थे। अब ये तो चरित्र में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण चैतन्य जी बोल गए होंगे हम ही तो जय जय हैं, हम तो आमेंगे, जय जय हम ही तो हैं। तो कभी तीर्थ यात्री आ जाते हैं, सच्ची मैया से आकर के शिकायत करते हैं, बोले मैया ये अपने लाला को संभालो। गंगा घाट पे पंडा पुरोहित आ जाते हैं, बोले तीर्थ यात्रियों का प्रसाद खा जाता है, किसी के चना खा गए, किसी के चनौरी खा गए, किसी के पेड़ा खा गए। मैया समझाती हुए लाला घर में कोई कमी, तुम काय को गंगा जी पे जाते हो, वहां जाके क्यों खा जाते हो? अब नहीं खाऊंगा मां। कभी आप जाते हैं और मिट्टी में गंगा जल घोल करके और उससे 12 तिलक लगा लेते हैं और सिर पर तिलक आदि लगा करके सब जगह तिलक आदि करके और तुरंत बिल्कुल सन्यासियों का सा वेश बना लेते हैं और फिर भिक्षा याटन करते हुए घूमते हैं और सब जगह भिक्षा मांगते मांगते अपने ही द्वार पे आ जाते हैं। अरे माँ तेरा भला होगा, भिक्षा दे दो। मैया निकल करके आती है, बोले अरे लाला तू ये कहा करे। ऐसे सब अभिनय करते हैं। कभी मटकी उठा लेते हैं और मटकी उठा करके दोनों तरफ से मटकी बजाते हैं और फिर खूब प्रेम से कीर्तन करते हैं। आपके भी कई सारे सखा हो गए, उन सखाओं को लेकर के खूब आनंद से आप कीर्तन। आज हमने कीर्तन और बनाया, सुना है? यही ऊधमों पे कीर्तन बनाया। मायापुर में आनंद की बहार आ गई है।
जैसे वहां गोपियां उल्हाने लेकर के आती हैं यशोदा मैया के यहाँ, ऐसे यहाँ पे भी उल्हाने आते हैं। लेकिन उल्हाने लेकर के आते हैं, जैसे ही गौर हरि को देखते हैं भूल जाती हैं क्या उल्हाना देना था, भूल जाती है। मैया से कुछ कह ही नहीं पाती। मैया कहती हैं कोई काम था, दाल भात दे दो मैया। बात खत्म हो गया घर पे। बताओ अब जो करना पड़ेगा हमें। नहीं, आप लोगों के लिए है ये। RJ14UH8250 ये जिनकी गाड़ी है, काली इनोवा है। यहाँ पे ठाकुर जी गौर है गए, तुम्हारी गाड़ी अब काली है। और अगर थोड़ी देर में आपने अगर नहीं हटाई तो फिर हो सकता है कि जरूर पुलिस वाले इसको काले से गोरा कर देंगे। इसलिए जिनकी ये इनोवा गाड़ी है 8250 काली इनोवा, हम देखेंगे नहीं आपको, चुपचाप उठ के चले जाओ। हाँ भाई कोई कुछ कहना नहीं, जाओ हटा लो भाई। तो ऐसे निमाई लाला की गौर हरि की लीलाएं चल रही हैं। आपके बड़े भाई का नाम विश्वरूप जी, कल हम लोग सुन रहे थे, ये श्री बलराम जी के अवतार हैं। और ये बाद में सन्यास लेकर के जब जाएंगे तब यही श्री नित्यानंद महाप्रभु से मिलकर के उनमें ये दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में श्री बलराम जी ठाकुर जी के साथ रहते हैं। तो आपके बड़े भाई विश्वरूप जी ये अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। गौर हरि अब थोड़े से बड़े हो गए तो माँ इनको भेजती थी, जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला लाओ। तो ये अद्वैताचार्य प्रभु के यहाँ जाते थे, वही प्रभु जो इनको बुलाने के लिए इतनी प्रार्थना की। अब ये जैसे ही द्वार पर जाते, छोटे से इनको देख करके श्री अद्वैत प्रभु के तो नेत्रों से आंसू आ जाते, हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता कि मेरे प्रभु आए हैं। लेकिन ये आकर के प्रणाम नहीं करते थे अद्वैताचार्य जी को। जो गुरु जी हैं सब प्रणाम कर रहे, तो फिर इनको विश्वरूप भैया कहते, बोले प्रणाम करो गुरु जी हैं। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए, बाकी सब बालकों का प्रणाम अद्वैत प्रभु स्वीकार करते, लेकिन जैसे ये प्रणाम करते तो श्री अद्वैत प्रभु उठा लेते, नहीं आप तो खड़े ही रहो सामने। बोले हम पहले ही नहीं कर रहे थे, भैया करवा रहे हैं। ऐसी इतने उधम किए हैं श्री गौरांग प्रभु ने, खूब आनंद। तब बोले माँ बुला रही हैं आपको, जल्दी चलो। विश्वरूप बोले अभी तो पाठशाला का समय पूरा नहीं हुआ, फिर क्यों बुला रही हैं? बोले चलो। घर जैसे ही गए तो वहां पे तो कई सारे लोग बैठे थे। विश्वरूप जी बोले माँ अभी पाठशाला पूरी नहीं हुई, आपने मुझे क्यों बुलाया? बोले अब तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुम्हारे विवाह की चर्चा हम चला रहे हैं और तुम्हारा विवाह निश्चित करने का भाव है। विश्वरूप जी ने ये बात सुनी। आप माता पिता से बोले मुझे विवाह नहीं करना। अब ये सब ब्रह्म ज्ञान आदि लेकर के और ऐसे गुरु चरणों की आश्रित होकर के, मां ये नश्वर संसार में मुझे विवाह नहीं करना है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिस कार्य को मैं कर ही नहीं सकता, जिसमें मेरा हृदय नहीं, उसमें जबरदस्ती करके मेरा और किसी अन्य का जीवन आप खराब मत कीजिए। माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी। घर में तो बड़ा मातम जैसा होने लगा। माँ रो रो के बेहाल हो गई। इसलिए पढ़ा लिखाया था कि तुम कल को सन्यास ले लो। बोले माँ पढ़ाई लिखाई से सन्यास का भाव नहीं, जगत की वास्तविकता पहचान हो गई है, इसलिए सन्यास की इच्छा है। और श्री विश्वरूप जी सन्यास लेकर के घर से चले गए, विवाह नहीं किए। अब यहां विश्वरूप जी का तो जाना हुआ। घर में माँ इतना रोती है, पिताजी इतने परेशान रहते हैं। तब गौरांग जाते हैं और जाकर के मैया की गोद में कहते हैं, मैया जितनी कामनाएं बड़े भैया से आपको थी वो सब मैं पूरी कर दूंगा, आप ऐसे रो मत।
मैं हूं ना आपके पास, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। उनसे थोड़ी सांत्वना होती। अब गौर हरि जाने लगे पढ़ने के लिए विद्यालय। अब पढ़ाई से जो आने का समय उसमें कभी एक आध घंटा ज्यादा लग जाता तो मैया को इतनी चिंता होती। मैया बोली बड़ा बेटा जैसे पढ़ लिख करके चला गया, कहीं ये छोटा वाला भी नहीं चला जाए। उन्होंने एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी से बात की, बोले कि इसका विद्यालय भी बंद करा दो, ये भी चला जाएगा नहीं तो हमको छोड़ छाड़ के। और श्री गौर हरि जी का विद्यालय वहीं रुकवा दिया। उन्होंने पूछा आप मुझे विद्यालय क्यों नहीं जाने देते? बोले नहीं बस हो गई पढ़ाई, जितना तुमको जरूरत थी उतना तुम पढ़ लिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। खूब कहा माता पिता को, खूब समझाया कि आप मुझे जाने दीजिए विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन माता पिता नहीं माने। तो भैया हैं तो आचार्य चरण ना, कई बार बातों से नहीं समझाते तो करके समझा देते हैं। इतने में आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। अपने एक सखा को बुलाया और सखा के कंधा पे हाथ धरा और बोले मैं अब अंधे का अभिनय करूंगा, तुम मेरे को मार्ग दिखाओ। और उसके कंधे पे हाथ धर के बोले अब तुम चलो। बोले जाना कहाँ है? बोले घर घर चलेंगे, भीख मांगेंगे। अपने सखा के कंधा पे हाथ धर के हर घर के बाहर, मैया तेरा भला होगा, कुछ भिक्षा दे दो मैया। तो आकर के वो जैसी मैया देती, स्वयं गौर हरि तो अंधे का अभिनय करते हैं और अपने सखा, मैया मैं अंधा हूं, मुझ पर कृपा करके आपने दी, पर मेरी नेत्र तो इसके पास, इसको भी कुछ दे दो, उसको भी प्रदान करो। ऐसे पूरे गांव में सब जगह जाकर के भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगते मांगते अपने ही घर पहुंच गए। अरे भगवान के नाम पे दे दो बेचारे गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर आए हैं, कुछ लेकर के आओ। सच्ची मैया ने जैसी आवाज सुनी तुरंत जगन्नाथ जी के पास गई, बोले कुछ दीजिए, भिक्षुक आए हैं द्वार पे, कुछ दे दें, ब्राह्मण हैं बेचारे। आप खूब सारा कुछ अन्न सामग्री आदि लेकर के आई। बाहर आकर के देखा तो वो तो गौर हरि निमाई लाला है। आंख बंद करके वो कह रहे मैया भगवान के नाम पे दे दो, कुछ तो दो मैया। मैया ने आकर के, हे निमाई क्या करते हो ये, और ये क्या कर रहे हो, कौन सा अभिनय कर रहे हो? मैया ब्राह्मण भिक्षा कब मांगता है? बोले कब मांगता है? जब उसको अध्ययन से दूर कर दिया जाए। पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, ज्ञान अर्जन करेगा नहीं तो ब्राह्मण कुछ और तो कर नहीं सकता। आज की बात नहीं है, पर किसी काल में तो यही था ना कि ब्राह्मण का एक ही अधिकार है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, दान देना दान लेना, ये 3 कर्म ब्राह्मण के। आज तो सब कर रहे हैं ब्राह्मण भी। लेकिन श्री गौरांग प्रभु कहते हैं, बोले कि मां ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की नौबत कब आती है? जब वो पढ़ता नहीं है। और मेरे साथ वही होने वाला है। मेरे माता पिता ने विद्यालय बंद करा दिया तो मैं पहले ही अभ्यास कर रहा हूं मांगने का। ये बात सुन करके आपकी मैया बोली, अरे लाला ये सब मत करो, तुमको हम विद्यालय भेज देंगे। बोला हाँ मैया अब ठीक है ना, हाँ भाई लाला तू भी जा अपने घर, अब जरूरत नहीं है, जितने के पैसे लिए सबको दे आना वापस, जितनों से भिक्षा ली। और आप पुनः पाठशाला जाने लगे और वहां जाकर के अध्ययन करने लगे। खूब मन लगा करके पढ़े। 11 वर्ष की आयु में श्री गौर हरि जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के कुछ दिन बाद ही आपके पूज्य पितृचरण श्री जगन्नाथ दास जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब मैया इतनी व्याकुल हो गई, अब अपनी माँ को संभालते हैं, उनके रुदन को शांत करने का प्रयास करते हैं। माँ से कहते हैं माँ मैं हूं ना अभी आपके पास, आप ऐसे मत होइए। अपनी माँ को खूब संभाला। आप इतने विद्वान हो गए पढ़ लिख करके कि न्याय शास्त्र के ऊपर एक अद्भुत ग्रंथ लिख रहे थे। आपके एक पाठशाला में मित्र थे, उनका नाम था श्री रघुनाथ, और वो भी न्याय के विद्यार्थी होने के नाते वो भी एक ग्रंथ लिख रहे थे। रघुनाथ की बड़ी इच्छा थी कि मैं जो ग्रंथ लिखूं वो पूरे विश्व में सर्वव्यापी हो जाए। मैं जिस ग्रंथ का
अवलोकन करूं, उस ग्रंथ को देख करके सब वाह वाह करने लग जाएं। आप ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे तो एक दिन निमाई मतलब अपने गौर हरि जी के बगल में बैठ करके आप अपना ग्रंथ उनको दिखाने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ देखने लगे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तभी रघुनाथ ने कहा, तुम्हारे बगल में जो एक किताब रखी है ये क्या है? तो श्री गौर हरि जी बोले, मैं भी न्याय पर एक ग्रंथ लिख रहा हूं, ये वो है। अच्छा मुझे दिखाओ। तो जैसे ही रघुनाथ ने वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ के पहले पृष्ठ को पढ़ते ही उसको अपना पूरा ग्रंथ सूक्ष्म लगने लगा, रोने लगा, दुखी हो गया बेचारा। गौर हरि बोले, आप इतने परेशान क्यों हो गए? मेरा ग्रंथ पढ़ के अच्छा नहीं है? बोले, नहीं, मैं तुमको छुपाना नहीं चाहता, मैं सत्य बताऊं तो मैं ऐसा ग्रंथ लिखना चाह रहा था जो कोई और लिख ही नहीं सके, पूरे विश्व में मेरे ग्रंथ की ख्याति हो जाए, पर तुम्हारा ग्रंथ पढ़ करके तो मुझे अपने ग्रंथ बहुत सूक्ष्म लग रहा है। ये सुनते ही अपने मित्र के नेत्रों में आंसू देखते ही श्री चैतन्य अपना ग्रंथ उठाते हैं और जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। बोले, मेरे ग्रंथ को गंगा जी में रहने दो, तुम अपने ग्रंथ को अवलोकन करो, उसका खूब श्रेष्ठ बनाओ। ये दया भावना देख करके इनके जो मित्र रघुनाथ थे वो बहुत रोए, हृदय से लगा लिया, तुम कितने करुणा है तुम्हारी चित्त में, ऐसे आपकी सुंदर भावना रहती थी। अब धीरे धीरे पठन पाठन तो पूरा हो गया, आप पाठशाला में पढ़ाने लगे। और ये तो होता ही है कि बालक जैसे ही अध्ययन से निवृत्त होता है, माता पिता फिर बस उसको दूसरी चीज में डालना चाहते हैं, इसका ब्याह करो। निमाई लाला का अध्ययन पूर्ण हो गया, उसी पाठशाला में आप पढ़ाने लगे बालकों को। माँ ने सोचा कि अब ये भी चला जाता है, पिताजी हैं नहीं है, बड़े भाई घर छोड़ के चले गए, मैं अकेली रहती हूं, अब इसका ब्याह करा देते हैं। तभी एक वल्लभ नाम के बड़े कुलीन विप्र रहते थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम श्री लक्ष्मी था। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब ये बचपन में बहुत ऊधम मचाते थे गौर हरि, तो गंगा घाट पर आकर के पूजा करने वाले लोगों के आगे जब वो आंख बंद करके बैठे होते तो ये आके सामने बैठ जाते थे ऐसे, और जब नेत्र खोलते थे तो वो सब कहते, अरे ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही जय जय हूं। तो जब लक्ष्मी, यही लक्ष्मी जिनसे इनका ब्याह हुआ, ये लक्ष्मी एक दिन आई वहां पे कोई पूजा करने के लिए, तो इतने में ये सामने आकर के बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए। तो जैसे ही लक्ष्मी के नेत्र खुले तो बाकी सब तो आश्चर्य करते थे, तुम कौन हो? पर उसने नहीं कहा, उसने जितनी वो नैवेद्य लाई थी सब इनको अर्पित कर दिए, माला भी पहनाई, चरणों में पुष्प भी चढ़ाए, आरती भी करी। तो गौर हरि बोले, तुमको आश्चर्य नहीं होता? बोले, किस बात का? बोले, सब मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन, तुम हमारे भगवान के स्थान पर क्यों बैठे हो? तुमने नहीं पूछा। बोले, भगवान के स्थान पर भगवान ही तो बैठते हैं, आप भगवान ही हो, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो ये इतने प्रसन्न हो गए, इन्होंने, छोटे से हैं अभी, सिर पे हाथ धर के कहा, भगवान जैसे स्वरूप वाले एक महापुरुष से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते थे। एक जगह तो ऐसा भी वर्णन है, जो घर के बालक पूजा पाठ नहीं करते थे उनके घर पे जाके शाप और देते थे उनको, तू बड़ा होगा तेरी पत्नी देखियो एक आंख से नहीं दिखेगा उसको। क्यों? वो तू पूजन ही नहीं करता, भजन नहीं करता। बड़ी सुंदर लीला है श्री गौर हरि की। तो आज उन्हीं श्री वल्लभ जो ब्राह्मण थे, उनकी कन्या श्री लक्ष्मी के साथ आपका विवाह हुआ। पहले ही हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें, महाप्रभु जी के दो विवाहों का वर्णन आता है। एक तो श्री लक्ष्मी जी के साथ आपका विवाह हुआ, दूसरा श्री विष्णु प्रिया जी के साथ आपका विवाह हुआ। महाराज जी कितनी सुंदर विवेचना है। ठाकुर जी की दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी और भूदेवी यानी पृथ्वी। तो पहले विवाह चैतन्य महाप्रभु का श्रीदेवी के साथ में हुआ, यानी कि लक्ष्मी के साथ में हुआ। फिर आगे आप लोग कथा सुनेंगे कि कुछ समय बाद उनका परम पद हो गया, इनकी पत्नी कुछ ही दिनों बाद उनका भगवत धाम गमन हो गया।
और फिर इनके माता के कहने पर इन्होंने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह जिनके साथ किया वो थी विष्णुप्रिया जी। तो विष्णुप्रिया कौन है? भूदेवी। तो आचार्य चरण इतना सुंदर वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी ने पहले श्रीदेवी से ब्याह किया, माने लक्ष्मी से ब्याह किया, और जब ठाकुर जी को लगा कि अब हमारी सामान्य लीला विश्राम होगी, अब हमारी विरह लीला प्रकट होगी, और विरह लीला को श्रीदेवी संभाल नहीं पाएगी। विरह को वो ही संभाल सकता है जिसने पूर्व में संभाला होगा। श्री राधा रानी को, यशोदा जी को, व्रज की गोपियों को इस भूमि ने ही संभाला था। इसलिए अब विरह लीला में प्रवेश करने से पहले हमको विरही को साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए भूदेवी श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में दोबारा ब्याह हुआ। महाराज, त्याग, तपस्या और पातिव्रत भक्ति किसको कहते हैं? विष्णुप्रिया जी का चरित्र देखिएगा। अब मुझे अभी वो भाव अभी शुरू करना नहीं है, जब आएगा तभी करूंगा। अद्भुत है। तो आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हुआ। कहते हैं ब्याह हो गया, लेकिन अभी भी इनके ऊधम बंद नहीं हुए। दो लोगों से इनकी इतनी ऊधम चलते थे पूरे मायापुर में। एक तो एक पान बनाने वाला था और एक केले के कुछ वस्तु बेचने वाला था। इन दोनों को ये छेड़ते ही रहते थे, इनका ऊधम चलता ही रहता था। यहां तक लिखा है, हमारी भक्तमाल जी में हम पढ़ रहे थे, तो भक्तमाल जी में तो श्री टीकाकार वर्णन करते हैं कि जिस मार्ग से ये आते थे, दूर से इनको देखते हुए लोग बाग मार्ग बदल के चले जाते थे। क्यों? बोले बगल से निकलेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी का कुर्ता फाड़ देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। हैं इतने विद्वान, तो लोग बाग इनको देख करके प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, आपने हमारे निमाई लाला को, गौर हरि को इतना बड़ा पंडित तो बना दिया, इसको थोड़ा इनको गंभीर भी बना दो। तब अद्वैताचार्य जी कहते थे ऐसा मत कहो। बोले क्यों? बोले जिस दिन ये गंभीर होंगे उस दिन पूरा विश्व गंभीर हो जाएगा। इसलिए इनका ये आनंद। अच्छा, एक चीज देखी गई है, आप शायद अनुभव करते हो, जो व्यक्ति बहुत हंसता खेलता है ना, बहुत आनंद में रहता है, सबके जिस सभा में जाता है खुश कर देता है सबको, किसी भी बात पर उसके पास में ऐसे शब्द होते हैं कि सब खुश हो जाएं, दूसरों को छेड़ता है, हंसाता है, उसके जीवन में एक समय तो आता है कि वो थोड़ा सा, उस समय दूसरों को भी पीड़ा होती कि इतना हंसता खेलता व्यक्ति इतना शांत क्यों हो गया। गौर हरि का स्वरूप ऐसा ही है। आप आज भी ब्याह हो गया तो कई लोग टोकते थे इनको, बोले अरे गौर हरि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तो कम से कम ऊधम मत किया करो। लेकिन ये नहीं मानते थे, फिर भी ऊधम करते थे, खूब आनंद करते थे। कुछ समय विवाह को पूर्ण हो गए और आपकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी का परम पद हो गया। भगवद विरह में उनका परम पद जब हुआ तो आप बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन आप मनी मन जानते थे कि यह होना था, क्योंकि अब जब मैं विरह भाव में प्रवेश करूंगा तो मेरी स्थिति देख करके इनका परम पद होता, तब मुझे ज्यादा पीड़ा होती। ये मेरी स्थिति सह नहीं पाती, इसलिए इनका जाना आवश्यक था। मां बहुत व्याकुल होने लगी, बड़ा बेटा भी चला गया, पतिदेव भी चले गए, बहू आई, बहू भी चली गई। गौर हरि हृदय से लगाते बोले ना मां, सब मंगल होगा, आप चिंता मत करो, सब मंगल में होगा। तभी मायापुर में एक सनातन मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी कन्या जिनका नाम था विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया जी महाप्रभु चैतन्य से 10 वर्ष छोटी थी, और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब महाप्रभु चैतन्य कितने वर्ष के थे? 10 साल के। तो उनका तो काम ही यही था कि मायापुर में कोई भी बालक जन्म लेता था, सबसे पहले बधाई गायन करने के लिए यही जाते अपनी टोली लेके। जैसे ही सनातन मिश्र के यहां पर लाली ने जन्म लिया,
घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग बधाई बधाई कहने लगे। ये गंगा जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तभी इन्होंने सुना ये आवाज कहां से आ रही है। बोले अरे एक सनातन मिश्र हैं, उनके यहां लाली हुई है। आप सब सखाओं के साथ दौड़ करके गए। आप गए तो इसलिए थे कि चना चनौरी मिलेंगे खाने को, आप गए तो इसलिए थे कि मेवा बाटी कुछ मिलेगी। और जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता, थोड़े बड़े बालक होते हैं, बड़े उसको आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं, ये कैसे हाथ हिला रहा है, ये कैसे चरण हिला रहा है। तो छोटे से महाप्रभु जी 10 वर्ष की अवस्था में गए, और सनातन मिश्र जी ने जब इन बालकों को देखा तो उनको सबको भीतर बुलाया और पलना के पास लेकर बोले ये रही लाली। तो चारों तरफ खड़े होकर के सब बालक देख रहे थे, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुटकी बजा रहा है, लाली को खिला रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने होने वाली बहू को ही खिला रहे। सोचो, आचार्य चरण कहते हैं, बोले रामावतार में सीता जी का जन्म जनकपुरी में और श्री राघव जी का जन्म अयोध्या में, कृष्णावतार में किशोरी जी का जन्म बरसाने में और लाला का जन्म गोकुल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय महाप्रभु जी का जन्म भी मायापुर में और श्री विष्णु प्रिया जी का जन्म भी मायापुर में। सीता जी के तो पता नहीं बधाई में राम जी गए थे कि नहीं, पर किशोरी जी की बधाई में तो गए थे। 1 साल के लाला गए थे, मैया इन्हीं कोई न्यौछावर कर आई थी। पर तब इनके मन में आया कि नहीं, अगली बार जब हम कृष्ण चैतन्य बनकर के आएंगे तब तो हम बधाई गाएंगे। और महाराज नाच नाच करके, ठुमक ठुमक करके अपने सास ससुर के साथ नाचे, खूब आनंद किया। लाली भैया बधाई हो, आनंद भयो। बाद में जब कुछ समय फिर तो आगे लीला पूरी हो गई, आपकी पत्नी का देहावसन भी हो गया, कुछ वर्ष निकल गए। एक दिन माँ ने कहा कि मैंने अब तुमको ब्याह करना है, तो आपने मना किया, नहीं माँ अब ब्याह नहीं करना। बोले मेरे ऊपर विचार करो, बस अपना विचार करोगे। तो आपने कहा ठीक है, आज्ञा करो, किससे करना है। बोले एक सनातन मिश्र जी हैं, उनकी लाली से। तो महाप्रभु जी बोले उस लाली की बधाई गाने में तो मैं ही गया था, वहां तो मैं अपने सखाओं के साथ गया था। बोला हाँ, उन्हीं की लाली से ब्याह करना है। और श्री महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ, आनंद से विवाह हुआ। कुछ समय आप विवाह कार्यों में रहे, 3 महीने व्यतीत हो गए थे विवाह को, और तब आपके मन में आया कि मुझे पितृ कार्य पूर्णता के लिए अब गया जी जाना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला 3 भागों में बटी है, बाल लीला, फिर उसके बाद अपनी मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भी 3 भागों में। तो अब बाल लीला और आनंद की लीला तो विश्राम हो रही है, अब यहां से विरह लीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम आपको विरह आवेश कब हुआ? आपने अपनी माताजी से आज्ञा मांगी कि मां, मुझे पितृ कार्य करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए अब गया जी जाना है, आप आज्ञा दें। आप पाठशाला में पढ़ाते थे और पाठशाला में जितने बालक थे वो बालक भी इनके साथ जाने को तैयार थे। तब मां ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, हो तो बालक ही आप और बड़े चंचल और हो, इतनी दूर जाओगे कैसे चलेगा, तो आप साथ में अपने मौसा जी को लेकर के जाओ, जो कि गुरु रूप भी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। और आप अपने सब शिष्यों के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ श्री गया जी की यात्रा पर निकले। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिस किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे रास्ते में ही सब सुनते हुए जा रहे हैं, तब आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था
ध्यान से सुनिएगा। वो तप कर रहा था, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को यह लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके देखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का ये प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि ये निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन यमुना पार भांडीर वन जाओ और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी, जो आज्ञा। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने। और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े हैं। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या, प्रकट तो हो गए ठाकुर जी। अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्का रहे हैं और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्का रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा विचार है? बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो। क्या बोले? भैया आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाएं तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम। यहां साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले अब क्या करना? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए अपने गुरु जी से पूछ के आओ। प्रियालाल जी आए, क्या मांगू? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरुजी ने देखा दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाए। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए। तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में और खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाएं तब तक जप करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगूं? गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया। बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पा करके। सच में खड़े हैं? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए तो देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे और सामने से शिष्य गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया और बोले अब क्या मांगूं गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न रहें, यही मांगो और कुछ मत मांगो।
भैया ऐसी गुरु निष्ठा होती है।